अगर भारत को आईओपी नहीं मिलती तो हमें भी ये डील करने में कोई खास दिलचस्पी है नहीं। ये जवाब आज भारत की ओर से फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन को दिया गया है, जिसके चलते फ्रांस को सूझ नहीं रहा है कि इस पर भारत को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि इसी मुद्दे पर फ्रांस इससे पहले यूएई को भी नाराज कर चुका है और अब भारत का भी सब्र टूटता जा रहा है, जो कि फ्रांस की टेंशन को और बढ़ा रहा है। जी हाँ, बात राफेल डील को लेकर ही हो रही है, जिसे लेकर भारत अब और सब्र नहीं करना चाहता। तभी फ्रांस को एक वार्निंग जारी की गई है। आपको पता है कि फरवरी महीने में 114 राफेल जेट्स की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी, जो कि अप्रैल में फाइनल होनी थी। लेकिन अप्रैल गया, मई गया, जून जुलाई भी गया और अब अगस्त भी आधा खत्म हो चुका है, लेकिन फ्रांस भारत को कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा, बस वक्त बर्बाद कर रहा है, जिससे कि एयरफोर्स की जेट खरीद प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है और यही बात भारत को अब नाराज कर रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपयों में फ्रांस से 114 राफेल जेट्स खरीदना चाहता है, जिसमें से 90 जेट्स भारत में बनेंगे तो बाकी के बचे रेडी टू फ्लाई कंडीशन में फ्रांस से भारत आएंगे। लेकिन फ्रांस है कि अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। मतलब फ्रांस राफेल प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स तो चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, जो किसी भी डील की असल ऑपरेशनल आजादी तय करती है। फ्रांस को भारत से 3.25 लाख करोड़ रुपए भी चाहिए और वो राफेल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी भारत से शेयर नहीं करना चाहता, यानी वो लंबे समय तक भारत को अपना ग्राहक बनाए रखना चाहता है। भारत का कहना है कि अगर हमें राफेल के डिजिटल आर्किटेक्चर का एक्सेस नहीं मिलता तो भारतीय वायुसेना को अपने हथियार जोड़ने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैरामीटर में बदलाव करने या भविष्य में राफेल को अपग्रेड करने के लिए फ्रांस की मंजूरी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इसमें अस्त्र मिसाइल और शायद ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी सिस्टम भी शामिल है। आपको बता दूं कि फ्रांस RBE-2 ऐसा रडार, MDPU मिशन कंप्यूटर और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के सोर्स कोड का एक्सेस भारत को देने का इरादा नहीं रखता। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं, बल्कि ये सभी सिस्टम मिलाकर मुख्य डिजिटल आर्किटेक्चर बनाते हैं, जो सेंसर फ्यूजन, खतरे का पता लगाने, जेट सर्वाइबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट के लिए मददगार साबित होते हैं। अब भारत का भी कहना है कि फ्रांस हमें इसे लेकर जल्द से जल्द क्लियर करे कि वो हमें राफेल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक्सेस देगा या फिर नहीं, क्योंकि वक्त ऐसे ही जाया हो रहा है। अगर फ्रांस हमें सिर्फ राफेल ही बेचना चाहता है बिना किसी तकनीक हस्तांतरण के, तो हमें भी इस डील को लेकर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ राफेल उड़ाने के लिए तो खर्च नहीं करना चाहेंगे। हमें जेट बनाने हैं, अपनी एविएशन इंडस्ट्री को आगे ले जानी है, इसलिए हमें आईओपी तो चाहिए। वैसे आप बताना, बिना आईओपी और सोर्स कोड के राफेल लेकर हम करेंगे क्या? इस पर आपकी राय क्या है? और अगर ये डील नहीं होती तो आप राफेल की तुलना में और कौन सा जेट भारतीय वायुसेना के लिए बेहतर समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।